Hello students, myself Rahul Trivedi. Welcome in my YouTube channel Rahul Survive. Dear students, today we discussing about the male reproductive system or the human male reproductive system. Previous video में हम लोगों ने पढ़ा introduction about the reproductive system. First of all, we know that what is system. If more than one organs are associated together for the same function called system. जब किसी एक कार्य को करने के लिए एक से अधिक प्रकार के अंग आपस में एसोसिएट होते हैं, आपस में जुड़ करके काम करते हैं, तो एक सिस्टम बनता है. It's mean in the human male reproductive system more than one organs are included, like the testis, vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, ejaculatory duct, seminal vesicles, prostate gland, bulbo urethral gland, and finally urethra or the penis. ये सभी ऑर्गन्स मिल करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं. जितने भी ऑर्गन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सभी का इंडिविजुअल फंक्शन अलग अलग होता है, बट जब ये एक साथ आपस में जुड़ जाते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं. अब बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है. मेन फंक्शन है मेल गैमेट्स को फॉर्मेशन करना और द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. नर युग्मक को मादा जननांगों तक भेजना, ये दो काम है. अकॉर्डिंग टू both function, all organs are differentiated in the two parts. One is called primary male reproductive organs, and remaining all organs are called secondary male reproductive organs. अब बेटा बात ये आती है, मैंने जैसे कि कहा कि कार्य के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी. अब हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे बेटा कि प्राइमरी क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेस्टिस इज द मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. remaining vasa efferentia, epididymis,
वासा डिफरेंशिया, ejaculatory duct, seminal vesicles, prostate gland, bulbourethral glands and urethra or penis is the secondary sex organs. तो बात हम करते हैं कि प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्हें क्यों कहा जाता है। टेस्टिस प्रोड्यूस्ड मेल गैमेट्स and also secrete male hormones टेस्टोस्टेरॉन। ये दोनों मेन काम है। चूंकि मेल गैमेट्स नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन मेन फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सीक्रेट मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन, अगर ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ नहीं होगी, और अगर सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ नहीं होगी तब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। देन टेस्टिस इज द मेन और प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो यहां पर हम बात करें कि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, वासा इफरेंशिया टू यूरेथ्रा और द पेनिस, डू नॉट प्रोड्यूस हार्मोन एंड गैमेट्स। ना तो यहां पर हार्मोन सीक्रेट होता है और ना ही यहां पर गैमेट्स को बनाया जाता है। फिर ये करते क्या है बेटा, इनका मेन काम है गैमेट ट्रांसपोर्टेशन। मेन फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स from testis to the female genital tract। तो ये तो हमने बात की कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम के अंतर्गत किस प्रकार के ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे एक एक ऑर्गन्स की इंडिविजुअल स्टडी के बारे में। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ बोर्ड लेवल टू नीट लेवल तक हम जाएंगे और सारे क्वेश्चंस आपके उंगलियों से या बिल्कुल देखते ही हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज दे प्रोड्यूस गैमेट and also secrete male hormones testosterone। इसकी अगर लोकेशन की बात करते हैं तो टेस्टिस ऑलवेज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, इन पोजीशन, बॉडी के वेंट्रल साइड में, पेल्विक रीजन में, ये शरीर से बाहर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लोकेट होते हैं। अब बेटा अगर बात करते हैं इनके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों होते हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने का मेन कारण इनका ये है कि हेल्प इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर 2 to 2.5 सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल body temperature is necessary for the good spermatogenesis, help in the maintaining low temperature 2 to 2.5 Celsius lower than the
बॉडी कैविटी और द बॉडी, या यूं कह सकते हैं देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द गुड स्पर्मेटोजेनेसिस, is necessary for the good spermatogenesis। चूंकि शुक्राणु निर्माण के लिए टेस्टिस को 2 से 2.5 सेल्सियस कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटल सैक में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कंडीशन में पोजेट करते हैं। अब अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करें कि ये कहां पे डेवलप होते हैं, तो डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं टेस्टिस develop in the body cavity। इनिशियली इनका निर्माण जो होता है वो बॉडी कैविटी के अंदर होता है, बट ड्यूरिंग 7 months of fetal life they descend in scrotum or the outside of body with the help of testosterone हार्मोन्स। देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि टेस्टिस जो होते हैं वो हमारी बॉडी कैविटी के अंदर बनते हैं। जब बच्चे का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी स्टेज में गर्भाशय में होता है तभी टेस्टिस बनते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के 7 मंथ के में ये हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन की प्रेजेंस में बॉडी कैविटी से चल करके बाहर स्क्रोटम सैक में आकर के उपस्थित हो जाते हैं। कि टेस्टिस का डेवलपमेंट बॉडी कैविटी में होता है। During the 7 months of fetal life, they descend in the scrotum or the scrotal cavity by the help of testosterone hormones। बॉडी कैविटी और स्क्रोटल कैविटी के बीच में एक पैसेज होता है जिसे हम इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। इंग्वाइनल कैनाल से स्पर्मेटिक कॉर्ड, ब्लड वेसल्स, नर्व सेल, लिम्फ वेसल्स पास आउट होती है। तो बेटा ये क्या है, ये हम बोलते हैं इसको स्पर्मेटिक कार्ड, और ये हो गया स्क्रोटम, इसका स्क्रोटल कैविटी, और ये हमारा उपस्थित होता है टेस्टिस। टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए एक फाइब्रस बैंड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस फाइब्रस बैंड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गोबरेकुलम। इसका गोबरेकुलम।
इन रियलिटी टेस्टिस की जो वाल होती बहुत ही थिन होती है। इसके साथ डार्टोस एंड क्रीमेस्टर मसल्स पाई जाती है। बोथ आर हेल्प इन द पोजिशनिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को पोजिशनिंग देती, कैसे देती है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए। इफ आउटसाइड टेम्परेचर low, then testis closed to abdominal cavity. But if the outside temperature is high, then testis away from abdominal cavity। अगर बाहरी तापमान जो होता है कम होता है तो टेस्टिस श्रंक होते हैं और एब्डोमिनल कैविटी की ओर मूव करते हैं, जबकि अगर बाहरी टेम्परेचर हाई होता है तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से दूर यानी बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो नाउ दिस टाइप डार्टोस एंड क्रीमेस्टर मसल्स बोथ आर हेल्प इन द पोजिशनिंग ऑफ द टेस्टिस एंड बोथ मसल्स इज अटैच्ड टू द स्क्रोटल वाल। वास्तव में अगर देखें तो स्क्रोटल वाल जो होती है बहुत ही मेम्ब्रेनस होती है। इसकी थिकनेस जो होती है दैट इज प्रेजेंस और द थिकनेस ऑफ द स्क्रोटम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डार्टोस एंड द क्रीमेस्टर मसल्स। अब देखिए यहां पर कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है क्रिप्टोआर्चिडिज्म। ध्यान दीजिए, क्रिप्टोआर्चिडिज्म कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस फेल टू डिसेंडिंग इन स्क्रोटम ड्यूरिंग फर्टाइल लाइफ। रेयरली टेस्टिस फेल टू डिसेंडिंग Rarely testis fail to descending in scrotum during fetal life। कभी कभी क्या होता है कि fetal लाइफ में टेस्टिस नीचे डिसेंड नहीं होते हैं, रेयरली। तो इस फिनोमेना को हम क्रिप्टोआर्चिडिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये नीचे नहीं आते हैं, टेस्टिस परमानेंटली लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कुछ अदर क्वेश्चंस की अगर बात करें, कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं बेटा जिनमें टेस्टिस परमानेंटली एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही लोकेट करते हैं। इसमें से कुछ एग्जाम्पल यहां पर हम बात करें, जैसे एक्वाटिक मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्वाटिक मैमल्स में जैसे व्हेल के अलावा डॉल्फिन्स और सील, इन सभी एनिमल्स में टेस्टिस जो होते हैं ऑलवेज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी कैविटी और इंट्रा एब्डोमिनल। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं बेटा इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। मोस्टली जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, बिकॉज फॉर द गुड स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस रिक्वायर्ड
low temperature than the body cavity, but in few cases as an exception like the aquatic mammals, whale, dolphins and seal, इसमें क्या हो रहा है, इसमें टेस्टिस ओवरी की तरह इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे प्रोटोथीरियंस, ऑर्निथो रिंकस एंड एलिफेंट, ये टेरेस्ट्रियल मैमल्स होता है, इसमें भी टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। एक कंडीशन और बनती है बेटा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल ब्रीडिंग टाइम में टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं, बाकी समय इंट्रा एब्डोमिनल रहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जैसे बैट और ओटर, बोथ आर द मैमल्स, but during the breeding condition testes come out in the scrotum, तो seasonally come testes come in scrotum like bat and otter. Now this time the first part of male reproductive system is finished. In next video we discussed about the internal structure of testis.